अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इसका आउटपुट आपको बताना था। ओके, तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं कि इसका आउटपुट कैसे और क्यों आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारा लॉजिकल एंड पर बेस्ड है। ओके, या इन शॉर्ट लॉजिकल ऑपरेटर पर बेस्ड है। ओके, तो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, होप आपको पता होंगे। नहीं भी पता हो तो पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारा आता है लॉजिकल एंड, इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल और उसके बाद आता है हमारा नोट। अब इनकी वर्किंग क्या होती है पहले हम वो अच्छी तरह से समझते हैं। एंड ऑपरेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा ही होगा कि एंड ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं ए बी और हमें क्या करना है, उनका एंड ऑपरेशन उनके बीच में परफॉर्म करना है। तो देखो ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर दोनों ही इनपुट्स क्या है 0, और हाँ 0 क्या डिनोट करता है, फॉल्स को डिनोट करता है, 1 डिनोट करता है ट्रू को। ओके, तो 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स, हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। यहां पर भी हमें 0 ही मिलने वाला है, यहां पर भी हमें 0 ही मिलने वाला है, और यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। या हम कह सकते हैं यहां पर हमें फॉल्स मिला, ये भी फॉल्स मिला, ये भी फॉल्स मिला, और यहां पर हमें क्या मिला है, ट्रू मिला है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल जो है, एक भी इनपुट जो है वो फॉल्स है, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और अगर दोनों ही ट्रू हैं, उसी केस में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। पहले हम ये समझ लेते हैं, सी में किस तरह से वर्क करेंगे वो हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब आता है हमारा ए और बी, मतलब अगर हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो हमें मिलेगा फॉल्स, और अगर एक भी ट्रू है ऑपरेंड तो उस केस में हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू ही मिलने वाला है। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस नॉट ऑपरेटर की। ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। अब यूनरी ऑपरेटर मतलब इसको एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो अब देखो ये नॉट ए का मतलब क्या होगा, अगर हमने नॉट और यहाँ पे कोई भी ऑपरेंड लगाया तो इसका मतलब क्या है, तो ये क्या करता है, वैल्यू को नेगेट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर हमारे ए की वैल्यू जो है वो ट्रू है तो उस केस में नॉट ए हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो हमें नॉट ए क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, तो ये क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ओके, अब हम देखते हैं सी में किस तरह से वर्क करेंगे। नॉर्मली इनका यूज क्या होता है, कंडीशन चेकिंग में होता है, जिन्हें इफ एल्स इफ के साथ में यूज किया जाता है। लेकिन जब मैं आपको डिसीजन मेकिंग समझाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी कि ये उनमें किस तरह से फिट होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन आज हम नॉर्मल एक्सप्रेशंस में देखेंगे कि इनका आउटपुट किस तरह से आता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन आप ये इजीली सॉल्व कर सकोगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, a इज इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 0 और c और d को जस्ट हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अब यहां पर हम आते हैं, यहां पर हमने क्या किया है, इक्वल्स टू के इस साइड पहले इवेल्युएट किया जाएगा। तो यहां पर क्या है, a और b है, क्या है, a और b। तो a की वैल्यू क्या है, -1 है, b की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहां पर आपको देखो मैंने जो बताया था कंसेप्ट वो 0 और 1 को लेके बताया था, जो मैंने एंड ऑपरेशन या और ऑपरेशन बताया था। लेकिन यहां पर तो कुछ और भी नंबर्स आ गए। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एनी नॉन जीरो वैल्यू, किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को क्या ट्रीट किया जाता है, ट्रू की तरह ट्रीट किया जाता है। ओनली 0 को क्या ट्रीट किया जाता है, फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो यहां पर हम आते हैं, -1 जो है वो क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। -1 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन शॉर्ट ट्रू आ जाएगा। 0 जो है वो क्या है, फॉल्स है। ओके, तो अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि और ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों में से एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू ही आएगा, चाहे दूसरा ऑपरेंड ट्रू हो या फॉल्स हो। ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहां पर पहला ही ऑपरेंड क्या मिल गया, ट्रू, तो दूसरे को इवेल्युएट भी नहीं किया जाएगा और सीधा जो हमारा आउटपुट है सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अब ट्रू का मतलब क्या होता है, वैसे तो नॉन जीरो वैल्यू, लेकिन नॉर्मली ट्रू का मतलब क्या ट्रीट किया जाएगा, 1 ट्रीट किया जाएगा। तो सी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई। इसके बाद हम कहां पे आते हैं, यहां पर देखो नॉर्मली तो ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, लेकिन यहां पर अगर आपने कोई से और नंबर्स दिए हैं, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। अब हम यहां पर आते हैं, ए की वैल्यू क्या है, -1, अगेन ट्रू,
ट्रू है, ठीक है। लेकिन एंड ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहां पर हम देख के, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया ट्रू, तो सिर्फ हम यहां पर देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो हम यहां पर आएंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, 0, 0 का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, आउटपुट में क्या आने वाला है, देखो 1 एंड 0, आउटपुट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 आएगी। तो अब आउटपुट में क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हमने यही चीज कुछ इस वे में लिखी होती, पहले हमने क्या लिखा होता है, यहाँ पर बी और फिर लिखा होता हमने एंड और लिखा होता ए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 0, मतलब फॉल्स। अब पहला ऑपरेंड हमारा फॉल्स है, तो दूसरा ऑपरेंड हमारा जो कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी ऑपरेंड क्या है, फॉल्स है, मतलब आउटपुट में फॉल्स ही आएगा। फॉल्स मतलब क्या हुआ, 0, 0 ही आएगा। तो ये क्या होता है, इस तरह से ये इवैल्यूएट होते हैं। ओके, पहले ऑपरेंड से अगर रिजल्ट पता चल रहा है तो दूसरे को इवैल्यूएट भी नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से सी और डी की वैल्यू ये प्रिंट होगी। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि किस पर बेस्ड है, हमारा नॉट ऑपरेटर पर बेस्ड है। अब ये जो है हमारा नेक्स्ट कोड है, यहाँ पे मैंने मेन रिटर्न 0 वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, इनफैक्ट मैंने प्रिंट एफ भी नहीं लिखा है। हम सिर्फ देखना चाहते हैं ये इवैल्यूएट किस तरह से होगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले a इज इक्वल्स टू हमने लिखा है -7, तो a की वैल्यू हुई -7, नॉन जीरो वैल्यू है, ध्यान रखना। b की वैल्यू है 6, यहाँ पर हमारे c इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, नॉट a। अब पहले यहाँ पर देखिए a का मतलब a है -7 का मतलब नॉन जीरो मतलब ट्रू, तो यहाँ पर क्या आया, ट्रू आया। ट्रू यहाँ हम बोल सकते हैं 1 आया। ओके, फिर हमने क्या लिखा है, नोट ए लिखा है। क्या लिखा है हमने, नोट ए। तो ट्रू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ट्रू का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, 0, तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 2 बार मैंने नोट ऑपरेटर लगाया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बी, सबसे पहले बी की वैल्यू क्या है, 6 भी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, ट्रू। अब ट्रू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फिर फॉल्स का अगेन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब 1 किसके अंदर असाइन हो जाएगा, डी के अंदर असाइन हो जाएगा। किसके अंदर असाइन हो जाएगा, डी के अंदर असाइन हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं फाइनली इस क्वेश्चन को कि ये किस तरह से इवैल्यूएट होगा, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने k को डिक्लेयर किया है 7, k की वैल्यू क्या है, 7 है। इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। देखो ये क्या है, एंड ऑपरेटर है। अब एंड में आप ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक भी ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है तो उस केस में रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स ही आता है। अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स है। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो उसी केस में रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अब यहाँ पर क्या है, एंड ऑपरेशन है। इसकी पहली कंडीशन को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। इसकी पहली कंडीशन क्या है, 0 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स भी समझाऊंगी। तो यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि क्या 0 और 1 इक्वल है क्या। तो क्या 0 और 1 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। यहाँ हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एंड ऑपरेशन में पहला ही इवैल्यूएट होके क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। क्या आ गया है, फॉल्स। तो अब दूसरा चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। इसलिए इस दूसरे को इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा। यहां तक हमारा कंट्रोल आएगा ही नहीं। कुल मिला के यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स किसके अंदर आ जाएगा, एक्स के अंदर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसके बाद में अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करना चाहें तो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0, और के की वैल्यू 7 ही प्रिंट होगी। भले ही हम यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा कंट्रोल आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ तक ही क्या हो गया, हमें पता चल गया कि रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। तो उस केस में ये चीज इवैल्यूएट होगी ही नहीं, इसलिए के इंक्रीमेंट हो ही नहीं पाया। लेकिन यही अगर यहाँ पर क्या होता, 1 इज इक्वल टू 1, तो देखो 1
1 1 के इक्वल होता है क्या? हाँ होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेंड है ये चीज डिसाइड करेगी, ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये डिसाइड करेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि सिर्फ एक के ट्रू होने से रिजल्ट ट्रू या फॉल्स नहीं आ जाएगा। तो अब हम यहां पर आएंगे, प्लस प्लस के का मतलब क्या होता है? के की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट किया जाएगा, देन उसको यूज किया जाएगा। तो के की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया, तो के की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। ओके, 8 का मतलब क्या है? यहां पर 8 आ गया। 8 का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या हुआ? ट्रू। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। तो दोनों कंडीशंस क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा? x की वैल्यू 1, लेकिन k की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। लेकिन यही अगर यहां पर हमारा क्या आ जाता है? एंड ऑपरेशन की बजाय और ऑपरेशन, और हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल यही है। अभी हम इस चीज को, इन सबको हटा देते हैं। देखो, अब यहां पर आप देखना, यहां पर क्या है? और ऑपरेशन है। हमारी कंडीशन क्या चेक हो रही है? क्या 1 1 के इक्वल है क्या? तो क्या 1 1 के इक्वल होता है क्या? ट्रू। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो अब और ऑपरेशन में क्या होता है? अगर दोनों में से एक भी क्या है? ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू ही आने वाला है, चाहे दूसरा ऑपरेंड हमारा कुछ भी हो। तो यहां पर एक ट्रू आ गया, तो इस दूसरे को इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया है? ट्रू ही आया है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और k की वैल्यू जो 7 थी वही रहेगी। तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 और 7 आएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। अब मैं देती हूँ आपको होमवर्क क्वेश्चन। अब ये है होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आउटपुट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है? i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए, प्लस प्लस i और प्लस प्लस j एंड प्लस प्लस के। तो आपको इस चीज का, इसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी बताना है, और फिर नेक्स्ट में i j k की फाइनली क्या वैल्यू हो जाएगी वो भी आपको बताना है।